तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नामों पर आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज फिर से हम लोगों को मौका दिया है आज परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, प्रार्थना में समय बिताने के लिए, कुछ प्रार्थना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर आज हमको मौका दिया। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज की सेवकाई हम शुरू करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज आपसे बातें करने के लिए चाहता है। आज भी प्रभु आपके जीवन में कार्य करने के योग्य परमेश्वर है। प्रभु सहायता करेगा। आपके जीवन में जो भी कुछ आवश्यकता आप याद करते हो, वो सारी आवश्यकताएं के बारे में आज प्रभु बातें करने के लिए प्रस्तुत है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय सदस्य, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रभु आप लोगों के जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। We worship you, Master Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship you, Master Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद। सब लोग परमेश्वर के धन्यवाद है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति महिमा प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू ग्लोरी जीसस। हालेलुया धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। स्तुति महिमा प्रभु। धन्यवाद। योग केवल तू। थैंक यू फादर लॉर्ड। हालेलुया। योग केवल तू। योग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तू। योग केवल तू। योग केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू। पवित्र केवल तू। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मिलके गाएंगे। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। फिर से योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे मैं करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे मैं करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, सब मिलके जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे मैं करता हूँ। आदर तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम तुझसे मैं करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता
हालेलुया हालेलुया होशाना 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 ओ स्तुति महिमा प्रभु धन्यवाद 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 थैंक यू ग्लोरी 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 जीसस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया या होशाना 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 Thank you, yes yes Jesus Lord hallelujah hallelujah Praise the hallelujah. Lord. आइए हम प्रार्थना Thank you, करेंगे। Lord. Thank you, Father. Lord. प्रार्थना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर प्रभु में धन्यवाद देता हूँ Praise you, Master. Lord. Hallelujah. तू हमारी प्रार्थना को Oh, सुनने वाला स्तुति परमेश्वर, महिमा प्रभु। तू सत्य जीवित परमेश्वर है। Praise you. मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ प्रभु, स्तुति तुम्हारी आदर करता हूँ प्रभु। आज फिर से एक नया दिन तू हमें दिखाया, आज फिर से तेरे निकट आके तेरी आराधना करने के लिए मौका दिया। Oh, स्तुति। हम तुम्हारे नामों को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। Thank आज की सभा तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू बातें कर, तू कार्य कर, तू हर एक विषय में, हर एक चीजों में, हर एक कार्य में तू हम लोगों को अगुवाई कर पिता, अगुवाई कर। आने वाले गीतों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू सहायता कर। धन्यवाद देता हूँ आज तेरी उपस्थिति में तेरी आदर प्रशंसा करने के लिए हमको मौका दिया प्रभु। जितने लोग आज ऑनलाइन में आ रहे हैं और आने वाले हैं प्रभु, हर एक लोगों के जीवन में तू कार्य कर, आशीष दे प्रभु। you. Yes. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक लोकल देशीय गाना को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे। एक गाना गाएंगे हम लोकल का, कोरापुटिया लैंग्वेज, हमारे उड़ीसा का कोरापुट का गाना जो कि बहुत अति फेमस है। बहुत जगह में ये गाना को गाते हैं और ये गाना जब गा लेते हैं तो कोई ऐसा लोग नहीं जो कि चुप रह जाएगा। वे लोग नाचते हैं, सब लोग नाचते हैं, आनंद मनाते हैं। ये गाना, ये क्योंकि ये गाना ही ऐसा है। शैतान आईसी जाल पकाईसी, जाल पड़ी गले तुम्हें जैसा भासी। कितना बढ़िया गाना है ये। शैतान आएगा, जाल फेंकेगा और जो कोई उस जाल में फंसेगा वो नष्ट हो जाएगा। ये गीत का बोल है। तो बहुत बढ़िया गाना है और आप लोग भी सुने। यदि आप में से कोई भी ये गाना जानते हैं, शैतान आईसी जाल पकाईसी, जाले पड़ी गले जैसा भासी, यदि आप लोग जानते हैं तो हमारे साथ आप लोग भी गाइए। हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान आईसी जाल पकाईसी, जाल पड़ी गोले तुम्हें जैसा भासी। यीशु लोग रोइले आमे रोइबु खुशी, सरक पुरे उठे जिबु हासी हासी। शैतान आईसी जाल पकाईसी, जाल पड़ी गोले तुम्हें जैसा भासी। यीशु लोग रोइले आमे रोइबु खुशी, सरक पुरे उठे जिबु हासी हासी। सुना हो तुम्हें सुना, यीशु के तुम्हें माना। सुना हो तुम्हें सुना, यीशु के तुम्हें माना। शैतान आईसी जाल पकाईसी, जाल पड़ी गोले तुम्हें जैसा भासी। यीशु लोग रोइले आमे रोइबु खुशी, सरक पुरे उठी जिबु हासी हासी। शैतान आईसी जाल पकाईसी, जाल पड़ी गोले तुम्हें जैसा भासी। यीशु
रहिले आमे रहिबु खुसी सलपुरे उठिबु हाँसी हाँसी सुना हो तुमे सुना जिसुके तुम्हें माना सुना हो तुम्हें सुना जिसुके तुम्हें बाइबल पढ़ी बाइबल पढ़ो जीवन के गढ़ो यीशु महाप्रभु के केबे नाई छाड़ो आगे सीना भेलो हमें आधारे भेलो हमें बाइबल पढ़ो जीवन के गढ़ो यीशु महाप्रभु के केबे नाई छाड़ो आगे सीना भेलो हमें आधारे यीशु नामे हेलो एबे हमें जुड़ो सुना हो तुम्हें सुना जिसुके तुम्हें माना सुना हो तुम्हें सुना जिसुके तुम्हें माना शैतान आईसी जलकाईसी चाल बड़ी गल तुम्हें जैसा बासी लगे रहिले हमें रहिबु खुशी सलपुरे उठिबु हाँसी शैतान आईसी जलकाईसी चाल बड़ी गल तुम्हें जैसा बासी लगे रहिले हमें रहिबु खुशी सलपुरे उठिबु हाँसी सुना हो तुम्हें सुना जिसुके तुम्हें
हालेलुया। प्रभु नामो गौरव हो, प्रशंसा हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। वो प्रशंसा पाने के परमेश्वर है, प्रशंसा पाने के योग्य है। बहुत सुंदर विषय और सुंदर गाना है। जब ये तो गाना जब हम गाते हैं तो हर एक लोग गा गा के नाच भी लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप ये गाना को गाएंगे, जब ये गाना को समझेंगे, तब मैं ये सच बोलना चाहूँगा, आपके आंखों से आंसू निकलेगा, क्योंकि ये गाना का मीनिंग ही ऐसा है। तो हम अक्सर जो भी गाना गाते हैं, म्यूजिक अच्छा हो तो हमें कंट्रोल करने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, और लोग गीत का मीनिंग को नहीं समझते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जब कभी आप कोई भी गाना सुनेंगे या कोई भी गाना गाएंगे, आप उसकी मतलब गीत का बोल को समझने के लिए कोशिश करिए। जब वो गीत को आप समझेंगे तो वो गीत आपके हृदय की गहराइयों में जाएगा, और हृदय की गहराई से आपके आंखों की ओर आंसू निकलेगा, और आपका हृदय परमेश्वर को बुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, परमेश्वर की वचन मनन करेंगे। हम बहुत सुंदर प्रभु की वचन है, और प्रभु हमसे बातें करेगा। जो वचन हमने कहा था आप लोगों को कि जो वचन हमें ध्यान करना है, पिछले दिनों में आप लोग पॉम्पलेट पाए होंगे, पिछले दिनों में आप लोग और उसे देखे होंगे कि क्या वचन रहेगा, वो वचन क्या है। वचन का विषय हम सब लोग जानते हैं। वचन का जो टॉपिक है, लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश है दुष्ट लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हमारे जीवन में ये एक प्रश्न होता है, हमारे जीवन में ये प्रश्न आता है कि क्या सच में दुष्ट लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? अगर हम किसी को ये सवाल पूछेंगे, कोई भाई या कोई बहन को अगर पूछेंगे कि क्या मेरे भाई, क्या मेरे बहन, क्या आप बता सकते हैं कि दुष्ट लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे करके, तो उसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि बाइबल सख्त प्रमाण करता है कि दुष्ट लोग कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। तो आप लोग मेरे को बोलोगे, आप लोग मेरे को पूछोगे, तो ऐसा कैसा टॉपिक है कि दुष्ट लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे? ये कैसा टॉपिक है? हमें इसे समझना जरूरी है। आप बोलोगे क्या दुष्ट लोग अगर स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो धर्मी लोग कहां जाएंगे? क्या धर्मी लोग नरक में जाएंगे? क्या धर्मी लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे? आप लोग ये प्रश्न पूछोगे। आप लोग ये प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन इसे हमें समझने की जरूरत है। वही बात को लेकर मैं आपके निकट में आया हूं, वही संदेश लेके आपके निकट में मैं आया हूं कि दुष्ट लोग कैसे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये
आप और मैं, हम सब लोग जानने की अति आवश्यक है। हम इसे ध्यान करेंगे कि दुष्ट लोग कैसे स्वर्ग में जाएंगे, या दुष्ट लोग कैसे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, या दुष्ट लोग कैसे स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हम इसे समझेंगे, प्रभु हमें समझाएगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की पुस्तक में, अगर मत्ती लिखित सुसमाचार की पुस्तक में अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती बहुत सुंदर विषय कहता है। मत्ती की पुस्तक अक्सर हम ध्यान करते हैं, नया नियम का पहला किताब जो है मत्ती लिखित सुसमाचार, हम उसमें 21 अध्याय 21 चैप्टर 21 अध्याय और उसका हम अगर पढ़ेंगे 28 पद से, तो उधर एक दृष्टांत है। वो दृष्टांत को हमें समझना है, वो क्या दृष्टांत है। देखिए, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि वो दृष्टांत में हमें क्या शिक्षाएं मिलता है। हमें उसमें से कुछ सीखने का विषय मिलता है। हमें सीखना है उसके अंदर से। उसमें 2 पुत्र के विषय में बताया गया है। वो दृष्टांत में एक पुत्र को यहां पर हम देखते हैं 28 पद में, इसमें लिखा गया है, तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। देखिए, किसी एक मनुष्य, एक परिवार है, वो परिवार में 2 बेटा, और उस 2 बेटा को अपने पिता जाके कहता है, एक पहले बेटे को बोलता है कि दाख की बारी में तू जा और आज तू काम कर। काम करने के लिए उसको भेजता है, अपना बेटा को काम करने के लिए भेजता है। जब काम करने के लिए वो भेजता है, तो पहला बेटा जिसको उसका पिताजी ने कहा, भेजा, तो वो क्या कहा, वो क्या कहा। देखिए 29 में जब हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। जब उसको बोला गया, जब उसको उसका पिताजी बोला कि तुम दाख की बारी में जाओ, आज काम करो। अक्सर हम अपने बेटियों को ऐसा बोलते भी हैं। अगर कोई बच्चा खेलता खूलता ज़्यादा है, घूमता फिरता है, घर में कुछ काम नहीं करता है, हैं, तो फिजूल पैसे सब फिजूल खर्च करता है, घर में यूं ही बैठे रहता है। कभी कभी हम भी अपने बेटे को बोलते हैं कि आज घर में हो, कुछ काम करो। तो उनके मुख से भी ऐसे ही कभी कभी सुनने के लिए हमें मिलता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा कभी कभी बोलते हैं। आजकल के बच्चे तो काम करना तो बहुत कठिन विषय है। तो उसके पिता दूसरे बेटे के पास गया, क्योंकि पहला बेटा उसको मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, उसमें और एक विषय है, वो नहीं जाऊंगा करके तो बोला, लेकिन बाद में वो पछताया। बाद में वो क्या किया, वो गया, पछता कर गया। क्यों? वो पाप क्या है, क्या कोई गलती किया जो वो पछताया? नहीं, उसका कारण है वो
वो ये एहसास किया कि मैं अपने पिताजी को बोला मैं नहीं जाऊंगा करके, मैं अपने पिताजी को दुख दिया, ये ठीक नहीं है। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ करता है, लेकिन मैं अपने पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पिताजी कमा रहे हैं, मेरे पिताजी मेरे लिए मेरा हर सफलता का कारण बन के खड़े हैं, लेकिन मैं उनका नहीं मानता। मैं कभी भी, वो मुझसे प्रेम करते हैं लेकिन मैं उनको प्रेम करता हूं, लेकिन उनकी बातें को नहीं सुनता, उनकी बातें को नहीं मानता। ये लड़का पछताया, ये विषय लेकर, ये बातें सोच के वो पछता के वो डाक की बारी में चला गया काम करने के लिए। अब दूसरा बेटा के पास वो भी ऐसा ही बैठा है, वो भी ऐसा ही बेकार में है। दूसरे बेटे के पास पिता गया और पिताजी ने दूसरा बेटा को बोला, क्या बोला? 30 पद में लिखा गया, फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां जाता हूं, परंतु नहीं गया। अक्सर लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा भी लोग हैं, बोलते नहीं लेकिन करते हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आप लोग किसी को भी अगर सहायता भी करते हो, तो अभी आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे होंगे, जाते वक्त रास्ते में किसी को देखे कि वो गिरा हुआ है, उसको चोट लगा हुआ है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा के कारण वो चिल्ला रहा है भी, आप देख के जाके उसको सहायता करोगे या उसको जाके आप पूछोगे? कई लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, बोलते हैं जाके, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हें मदद करूंगा? अरे आप तो देखते हो उसका परिस्थिति, आप तो देखते हो वो कैसा कष्ट झेल रहा है, आप तो देख रहे हो कैसा वो पीड़ा को झेल रहा है, उसको दर्द हो रहा है, वो गिरा हुआ है, उसको कोई मदद करने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन आप वहां पर जाके क्या पूछते हो? मदद करने के बजाय आप उसको पूछते हो, क्या मैं आपकी मदद करूंगा? कई लोग हैं पूछते हैं, कई लोग हैं बोलते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अगर संपूर्ण आपके मन में दया मनोभाव है, संपूर्ण आपके मन में प्रेम है उसके प्रति, आपके मन में उसकी सहायता करने का इच्छा है, तो आप कभी भी उसको पूछोगे नहीं कि मैं आपकी सहायता करूंगा क्या। प्रभु यीशु मसीह जिसको भी सहायता करने के लिए गया, उसे प्रश्न कुछ डिफरेंट पूछा, लेकिन ऐसा नहीं पूछा मैं, वो गिरा हुआ है, नष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट पा रहा है वो, उसको जाके ऐसा नहीं पूछता है कि मैं क्या तुम्हारी सहायता करूंगा क्या, लेकिन प्रभु जाके सहायता करता था। यहां पर दूसरा बेटा, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं। लोग आज ज्यादा बोलते हैं लेकिन करते कम हैं। दुख की बात यही है, बहुत सारे मसीही आज केवल बोलते हैं, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ, हाँ मैं आज्ञा पर चलता हूँ, मैं आप जो भी कुछ बोलते हैं वो सारे विषय में मानता हूँ, सारे विषय में करता हूँ। ऐसा बहुत मसीही लोग बोलते हैं, लेकिन दुख की बात मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बोलते हैं लेकिन वे लोग करते नहीं है। लेकिन ऐसा कई लोग हैं बोलते नहीं है,
लेकिन वे लोग करते हैं कार्य, वे लोग कार्य करते हैं। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पहला बेटा ने मना किया, पहला बेटा डायरेक्टली मना किया। पहला बेटा बोला, डायरेक्टली बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा करके पहला बेटा बोला। लेकिन बहुत भली विषय, बहुत अच्छी विषय यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। जितने लोग आज ऑनलाइन में जुड़े हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं हर एक लोगों को बोलना चाहूँगा, हर एक लोगों को कहना चाहूँगा कि ये बेटा, पहला बेटा मना किया, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बाइबल कहता है कि बाद में वो पछता के वो गया, दाग की बारी में कार्य करने के लिए वो गया। क्या आप में से कोई ऐसा है? हाँ, हो सकेंगे कि आपके मध्य में भी कोई ऐसा रहेगा कि अपने घर में अपने पिताजी या माताजी या कोई भी बड़े बुजुर्ग लोग कोई कुछ काम बताए होंगे, कोई कुछ बोले होंगे, आप बोले होंगे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में पछता के आप गए होंगे। बहुत अच्छी विषय है। लेकिन दुख की विषय, जो दूसरा बेटा जैसा किया, वो हाँ जाऊंगा करके बोला, लेकिन वो गया नहीं। ऐसा यदि आप में से कोई है तो देखिए, जानिए, उसके बाद की घटना बहुत गंभीर घटना विषय है। क्या विषय हम अगर देखेंगे तो 31:31 पद उसमें लिखा गया, यीशु उसमें प्रश्न पूछता है। यीशु उनको प्रश्न पूछता है कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की। मतलब दो बेटे थे, दो बेटे को बताया गया कि दाग की बारी में जाके काम करने के लिए। पहला बेटा ने तो मना किया, लेकिन बाद में पछता के वो दाग की बारी में काम करने के लिए गया। दूसरा बेटा को भी बताया गया, दूसरा बेटा हाँ बोला, मैं जाऊंगा, वो गया नहीं, वो गया नहीं। तो इन दोनों में से कौन है जो कि अपने पिता की इच्छा को पूरी किया? जो हाँ बोल के नहीं गया, या जो नहीं बोल के काम करने के लिए निकला? तो उसमें से यीशु फिर से कहा, 31 में लिखा गया, फिर से यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये है आज हमारी संदेश, ये है आज की टॉपिक कि यीशु उन लोगों को यरूशलेम में, जब यीशु मंदिर को गया, हम उसके पिछले पद में हम पढ़ेंगे, जो मंदिर को वो शुद्ध किया जाके, जो मंदिर में व्यवसाय चल रहा था, व्यापार चल रहा था, लोग व्यापार कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, यहूदी लोग जो कि 4 रुपया का 8 रुपया करते थे, 2 रुपया का 4 रुपया करते थे, 10 रुपये का 20 रुपया, ऐसा करके ठगते थे। मंदिर में वो लोग व्यवसाय कर रहे थे। वहां जाके उन लोगों को, वो लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल, कबूतर, ऐसा कई पशु पक्षी वो लोग बेच रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे। वहां से जाके उनको निकाला, तोड़ दिया, और वो कहा कि मेरा घर पिता का घर कहलाएगा, प्रार्थना का घर कहलाएगा करके लिखा गया है। प्रार्थना का घर, तो 13 पद में अगर हम देखेंगे तो 13 पद में लिखा गया है, प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसके बाद की घटना हम सारे विषय हम पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। लेकिन उसी मंदिर में जाके प्रभु यीशु मसीह उपदेश जब देने लगा, उपदेश दे रहा था, तो बहुत सारे महायाजकों लोग
पुराने लोग यीशु के पास जाके प्रश्न पूछ रहे थे। यीशु को जाके प्रश्न पूछे। क्या प्रश्न था? अगर हम 23 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि महायाजक और लोगों के पुरानियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है? जो तू करता है ये किसके अधिकार से ये करता है? ये प्रश्न महायाजक और जो पुराने लोग हैं, प्राचीन लोग थे, वे लोग यीशु को पूछने लगे। मैं यीशु की बातों पर मैं जोर दूंगा। यीशु की बात मुझे बहुत मेरे हृदय को स्पर्श किया है, और वो बात है यीशु मतलब जो उनको यीशु को प्रश्न पूछता है, प्रभु यीशु उनको ये मौका नहीं दे रहा है कि वे दोबारा प्रश्न पूछे। उसी प्रश्न के अंदर से और एक प्रश्न यीशु निकाल के उनको पूछता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का विषय को पूछता है। 25 पद में लिखा गया, यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था? यह प्रश्न उसने पूछा कि यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, उसको कौन अधिकार दिया बपतिस्मा देने के लिए? क्या जन्म से पहले स्वर्ग से उसको अधिकार प्राप्त हुआ है? स्वर्ग से उसको अधिकार मिला, या आप जितने मनुष्य हैं, मनुष्य लोग उसको अधिकार दिया? हंसने का विषय है यहां पर वो लोग फेल हो गए। वो लोग आपस में बातें करके आके बोलने लगे, बोले कि हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं जानते, ऐसा बोले वो लोग। तो यीशु उनको बोले, 27 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो बोले, सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किसके अधिकार से करता हूं। कौन सा अधिकार से कर रहा हूं ये भी मैं नहीं बताऊंगा करके वो बोला। तो उन्हीं लोगों को समझाने के लिए मतलब स्वर्ग के राज्य में वास्तविक में कौन व्यक्ति कौन प्रवेश करेगा, ये बात जो कि फारसी लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मानते थे। वे लोग समझते थे कि वे लोग ही स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग उनका है। तो उन लोगों को समझाने के लिए ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, और वो कह रहा है, इसमें हम जब पढ़े 21 का 31 पद में, 31 पद में, तो उसमें लिखा गया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुष्ट लोग तुमसे पहले स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। तो बहुत से अच्छे लोग नरक क्यों जाएंगे? अच्छे लोग जो नरक मतलब जो लोग अच्छे हैं, अपने आप को अच्छे साबित करते हैं, वे लोग कभी कभी नरक की ओर चले जाते हैं। क्यों? परमेश्वर के वरदान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मतलब जो महायाजक लोग थे, फरीसी लोग थे, यहूदिया लोग को हम देखते हैं, ये प्राचीन लोगों को हम जब देखते हैं तो ये लोग अपने ही भले कामों में विश्वास रखते थे, अपने ही भले कामों में वो लोग भरोसा रखते थे, लेकिन परमेश्वर के वरदान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
फरसी अर्थात धार्मिकता में खोए हुए लोग हैं। ये फरीसी जो लोग की धार्मिकता में खोए हुए लोग हैं, यीशु उन लोगों को समझाने के लिए ये विषय उन लोगों को बोलता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे कि दुष्ट लोग स्वर्ग में कैसा पहुंचेंगे, दुष्ट लोग कैसे स्वर्ग में जाएंगे, तो इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए मैं और एक बात आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग क्रूस की बात को तो अच्छी तरह से सुने होंगे, समझे होंगे और पढ़े भी होंगे। आप लोग जब यीशु मसीह को और लटकाया गया, यीशु मसीह के बाएं और दाएं ओर दो डाकुओं को भी लटकाया गया, दो चोर को भी लटकाया गया। उसमें से एक तो निंदा किया कि क्या तू सच में मसीह नहीं है? अगर खुद को तू मसीह मानता है, यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है, सच में अगर मसीह है, तो खुद को बचा और हमको भी बचा। वो ये कहता है, निंदा करता है। लेकिन दूसरा जो डाकू था, दूसरा जो चोर था, वो निंदा नहीं किया। वो यहां पर निंदा नहीं करता है। वो उस और एक डाकू को वो गाली करता है, और एक डाकू को वो जवाब देता है। वो बोलता है, हम लोग तो जो कर्म किए हैं उस कर्म के अनुसार से फल भोग रहे हैं, हम लोग उसका दंड पा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये बेचारा तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये दंड पा रहा है। क्या आप कभी भी सोचे हैं? मैं इस बात को अक्सर सोचा कि शायद ये चोर कभी यीशु को मुलाकात किया है क्या? क्या कभी यीशु के बारे में वो जाना है? क्या कोई उसको बोला है कि यीशु मसीह ही खुदा है करके? मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी नहीं जो उसको बोलेगा। एक चोर किसी का बात, ये एक डाकू था, किसी का बात सुनने का मतलब समय ही नहीं निकालता था। वो सुनने के लिए दिल भी नहीं करता था वो। लेकिन आप पूछोगे तो ये डाकू कैसा? वो यीशु मसीह को बोलने लगा। हम पढ़ेंगे लूक 23:42 पद में। लूक लिखित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 42 पद में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें यीशु को वो विनती कर रहा है। वो यीशु मसीह को, ये चोर, ये डाकू यीशु मसीह को विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? यहां पर जब पर देखेंगे तो वो कह रहा है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा। देखिए, वो बोलता है यीशु को कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना, मतलब मुझे थोड़ा याद करना। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो? ये तो चोर है, ये तो डाकू है, ये पाप क्या है, गलती क्या है? क्या ये स्वर्ग में जाएगा? ये क्या परमेश्वर के राज्य में जाएगा? वो प्रवेश कर पाएगा? नहीं। लेकिन फिर भी ये भी जानता है कि वो एक खुद पापी है। वो ये जानता है कि वो बहुत सारे गलत किया है। वो ये जानता है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, जो विरोध है, वो विषय वो किया है, ये जानता है। जानते हुए भी वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को कि जब तू अपने राज्य में आएगा तब मेरी सुधि लेना, मतलब मैं मुझे थोड़ा याद करना। तो हम इसको समझेंगे कि वो क्या समझ के, क्या मतलब समझ के, वो क्या जान के यीशु मसीह को वो रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, निवेदन किया। वो क्या विषय जान के?
क्यों ऐसा प्रार्थना किया यीशु मसीह के निकट में? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम इसे सोचेंगे, जब हम इसे मेडिटेशन करेंगे, जब मैं मेडिटेशन जब ध्यान किया, इसको अध्ययन किया, तब प्रभु मुझसे बातें किया ये विषय। तो क्यों ये कैसे ऐसा प्रार्थना किया, वो क्या समझ के ये प्रार्थना की है? तब मैं कहना चाहूंगा, इस प्रार्थना में उद्धार के लिए विश्वास के सभी तत्व पाए जाते हैं। जो उद्धार की आवश्यकता है आपके जीवन के लिए, वो उद्धार का सारे विश्वास का तत्व को यहां पर हम पाते हैं इस प्रार्थना में। ये लूक 23:42 में, ये प्रार्थना में हम उद्धार का विश्वास, उद्धार के लिए जो उद्धार पाना है, उस उद्धार के लिए जो विश्वास का सभी तत्व है, उस तत्व को हम यहां पर पाते हैं, हम यहां पर देखते हैं। हम पहला कारण, पहला विषय, पहला तत्व मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। पहला विषय है, ये चोर मतलब ये डाकू, उसने विश्वास किया कि यीशु ही राजा है, यीशु ही राजा है करके ये डाकू विश्वास किया। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि आप लोग ये जानते भी हो कि आपका यीशु राजा है? हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका और मेरा यीशु राजा है। और ये किसी ने उसको बोला नहीं, ये चोर, ये डाकू को किसी ने बोला नहीं कि यीशु एक राजा है करके। शायद हो सकता है कि वो कभी सुना हो है या नहीं, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन मैं यह बोलूंगा, मेरा कहने का मतलब, इसका जो प्रार्थना जो तरीका है, उस प्रार्थना का विषय में बोल रहा हूं मैं। ये डाकू जो क्रूस पर लटकाया गया है, उस क्रूस में से ये बातें कर रहा है, यीशु मसीह को प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे प्रभु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तब प्लीज दया करके मेरी सुधि लेना, ऐसा कहता है। तो पहला कारण जिसके कारण से ये चोर को प्रभु ने जवाब दिया, उत्तर दिया, और वो भी बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव उत्तर दिया वो। तो पहले विषय मैंने कहा कि उसने विश्वास किया कि यीशु ही राजा है। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जब किसी नगर में या किसी राज्य में अगर कोई एक राजा है, तो उस राजा का एक राज्य भी होगा। दूसरा कारण, दूसरा विषय, ये प्रार्थना में दूसरा तत्व हम पाते हैं, और वो दूसरा तत्व है, उसने विश्वास किया कि राजा का एक राज्य होगा। पहले वो जाना कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा है, या यदि प्रभु राजा है तो उस राजा का एक राज्य भी रहेगा, ये भी वो विश्वास किया। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपका यीशु मसीह, जिसके पास आप जाने के लिए, जिसके संग रहने के लिए आप इच्छा किए हो, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप जानिए कि उसका एक राज्य है, और उस राज्य में आप लोगों के लेने के लिए वो बेतबली से इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है यीशु कि कब वो घड़ी आएगा कि जब तुम उनके संग रहोगे, उस राज्य में आप जाओगे, उस राज्य में प्रवेश करोगे। आने वाले दिनों में हम ये भी सुनेंगे उसके राज्य में कौन कौन सा व्यक्ति प्रवेश करेंगे। और भी है, केवल
ये टॉपिक अधूरा है और कई कारण है, कई विषय है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। तो तीसरा कारण मैं बताऊंगा जिसके कारण से वो उद्धार के मार्ग की ओर चला, प्रभु ने उसको सरकार जवाब दिया। और तीसरा कारण, उसने प्रार्थना की कि उसे भी उसके राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मिले। वो जब जाना कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा है, ये जाना कि उस राजा का एक राज्य है, उसके बाद वो प्रार्थना किया कि प्रभु तू जो राज्य में जा रहा है, तू जो राज्य में आ रहा है, तेरा जो राज्य है उस राज्य में मुझे भी आने की अनुमति दिया जाए। ये प्रार्थना का बोल यही है, हमें उसे समझना है। तो ये दुष्ट व्यक्ति, ये पाप व्यक्ति, ये पाप क्या है? पाप का दंड उसको मिल रहा है, लेकिन फिर भी यीशु उसको लूक 23 का 43 पद में अगर पढ़ेंगे तो उसमें कहता है, यीशु कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसमें यीशु उसको उत्तर देता है और वो कह रहा है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये आश्चर्य की बात है। ये दुष्ट व्यक्ति जिसको दंड मिल रहा है उसको यीशु बोल रहा है कि तू स्वर्ग में जाएगा। जो गलत वो किया है अपने जीवन में, उस गलत के कारण वो नरक में जाना योग्य है, लेकिन यीशु उसको नरक में ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं तू गलत किया है, तू पाप किया है और तुझे नरक में जाना है, स्वर्ग में नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन यीशु बोलता है, सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वाह, कितना बढ़िया उत्तर है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आपके अंदर कोई भी पाप, कोई भी काल, कोई भी प्रभु के विरुद्ध का विषय, कोई भी ऐसा कार्य किए हैं जो अच्छा नहीं है, गलत है, आपके जीवन में दुष्टता ज्यादा है, उसी में से होकर भी यदि आप पश्चाताप करेंगे, अपना मन फिराएंगे, तो मैं कहूंगा प्रभु आपकी पाप को क्षमा करेगा, आपकी पाप को क्षमा करेगा और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें, इस मत्ती में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम जान पाएंगे, इसको अगर अध्ययन करेंगे, जान पाएंगे तो फरीसी लोग नरक में क्यों जाएंगे। जब दुष्ट लोग स्वर्ग जाते हैं, अपना मन को परिवर्तन करके स्वर्ग में चले जाते हैं, ये फरीसी लोग कैसे नरक में जाएंगे। फरीसी लोग तो बहुत धार्मिक लोग थे, जो मंदिर हमेशा टाइम टू टाइम मंदिर में जाते थे वो लोग, और टाइम टू टाइम वो लोग प्रार्थना भी करते थे, टाइम टू टाइम वो लोग दशमांश भी देते थे, टाइम टू टाइम वो लोग उपवास भी करते थे, और टाइम टू टाइम वो लोग सारे पर्वों को भी वो लोग मानते थे। तो ऐसा धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा पा रहे। क्यों वो लोग स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना नहीं चाहते थे। ये फरीसी, ये महायाजक लोग, ये पुराने लोग, वे लोग सब कुछ कार्य करते थे, लेकिन दुख की बात है वे लोग परमेश्वर के अधीन में नहीं रहे थे। परमेश्वर मतलब उस धार्मिकता के अधीन में होना नहीं चाहते थे वो लोग। इसीलिए ये लोग
स्वर्ग नहीं जाके नरक में जाएंगे। अधीन होने का अर्थ क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? अधीन होने का अर्थ है मसीह यीशु द्वारा उद्धार, जो कि परमेश्वर का वरदान है, उसे ग्रहण करना है। मसीह यीशु मसीह का जो उद्धार है, उस उद्धार जो परमेश्वर का जो वरदान है, ये उद्धार हमारे लिए एक वरदान है, उसे हमें ग्रहण करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके लिए पिता परमेश्वर ने आपको प्रेम करते हुए, पिता परमेश्वर ने आपके लिए अपना एकलौता पुत्र को दिया, इस संसार में भेजा, आपको बचाने के लिए अपना बेटा को मराया, आपको बचाने के लिए उसको कोड़े लगवाया, आपको बचाने के लिए उस सूली पर उनको चढ़ाया, आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया, आपको बचाने के लिए आप ताकि स्वर्ग में जाए करके, इसके लिए उनको फिर से तीसरे दिन जीवित उठना पड़ा और वो आपको अपने राज्य में लेने के लिए वो स्वर्ग में गया और ये कह के गया वो, मैं स्वर्ग जाता हूं, मैं पिता के घर में जाता हूं और हमारे पिता के घर में बहुत सारे जगह है, इतना जगह कि लाखों करोड़ों मिलियन मिलियन लोग रहने से भी वो जगह कम नहीं होगा। तो मैं उस जगह में आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, यीशु ने कहा। और वो हमको अनाथ करके छोड़ के गया नहीं, हमारे पास वो सहायक करने वाले आत्मा, पवित्र आत्मा को भेजा, जो पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर रहा है, जो पवित्र आत्मा हमको सहायता कर रहा है। फिर भी आज अनेक लोग हैं जो लोग की पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते, नहीं समझते, सही रास्तों पर नहीं जाते। वे लोग खुद को सोचते हैं, वे लोग खुद को समझते हैं कि मैं धार्मिक हूं, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, मैं सब कुछ जो बाइबल में है, बाइबल के मुताबिक कार्य कर रहा हूं करके। लेकिन नहीं, उसकी दृष्टि में वो अच्छा है, लेकिन सच में वो सही रास्ते पर नहीं जा रहा है, वो प्रभु के बताए हुए रास्ते में नहीं जा रहा है। तो ये दुख की बात है, जो लोग प्रभु की इच्छा, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर नहीं जाएगा, जो प्रभु के वरदानों को ग्रहण नहीं करते, अस्वीकार करते हैं, वे लोग स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। आपके जीवन में बुराई रहेगा, आपके जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ, कहे हुआ अच्छा विषय, अच्छी विषय नहीं रहेगा। आप लोग समझते होंगे कि हम स्वर्ग में जाएंगे, आप चर्च जाते होंगे, आप प्रार्थना करते होंगे, आप बाइबल पढ़ते होंगे, किसी को सुसमाचार सुनाते होंगे। मैं कहूंगा आपके जरिए हजारों हजार लोग परिवर्तन हुए होंगे, आपके द्वारा बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ होगा, आप कहे हुए वर्ड के अनुसार से लोग आपको अच्छा अच्छा रुपया दिया होगा, आप धनवान हुए होंगे, आपके पास गाड़ी रहेगा, आपका धन रहेगा, दौलत रहेगा, आपके पास बंगला रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ, आप एक आदरणीय व्यक्ति होंगे। लेकिन आप यदि प्रभु के उस वरदान के अनुसार, उस अधिकार के अधीन के अनुसार से नहीं चलते हैं, आप दूसरों को राह दिखाते हैं, लेकिन वो राहों पर आप यदि नहीं चलते हैं, तो आप अपने आप को जितना भी धार्मिकता साबित करिए, फिर भी आप स्वर्ग में नहीं जाओगे, आप नरक में ही जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर यीशु मसीह उन पुरानिय, उन महायाजकों लोगों को, उन यहूदी फारसी लोगों को
वहां पर रहे लोगों को यही बात समझा रहा है, यही बात कह रहा है कि दुष्ट लोग, जो वेश्याएं, जो लोग पापी हैं, वे लोग तुमसे पहले स्वर्ग में जाएंगे, तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि वे लोग अपने पापों को मानेंगे, वे लोग अपने 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 अपराधों को वो लोग छोड़ेंगे, वो लोग पश्चाताप करेंगे और वे लोग प्रभु को विश्वास करके, प्रभु के राहों पर, बताए हुए राहों पर चल के वे लोग स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि घर से कलीसिया जाने के लिए उन लोगों को नहीं है, समय नहीं मिलता है, घर से चर्च जाने के लिए उनको समय नहीं मिलता है, लेकिन शमशान से स्वर्ग में जाने के लिए वो लोग आशा रखते हैं। घर से चर्च जाने के लिए उनको टाइम नहीं है, घर से चर्च जाने के लिए उन लोगों को इच्छा नहीं है, लेकिन उनका इच्छा है मरने के बाद शमशान से सीधा स्वर्ग जाने के लिए इच्छा है। मैं बोलूंगा, जब आप सहभागिता में नहीं जाते हो, चर्च में नहीं जाते हो, प्रार्थना नहीं करने के लिए नहीं जाते हो, प्रार्थना आप फेथफुलनेस नहीं होते हो, आप विश्वस्त नहीं होते हो प्रार्थना में, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होता है, आपका जीवन एक विश्वास का जीवन नहीं होता है, आपका जीवन प्रभु के दिखाए हुए चलाए हुए मार्गों पर जाने का जीवन नहीं होता है, आप कैसे स्वर्ग में जाने की इच्छा उम्मीद रखते हो? आप पहले आप यहाँ पर जो यीशु मसीह जो दुष्ट लोगों के बारे में बोला, यहाँ पर जो वेश्याएं के बारे में बोला, जो गलत काम कर रहे हैं, जो महसूल ले रहे हैं, जो मतलब कर्ज अदा कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में बोला, उसका मतलब है वो लोग अपना मन को परिवर्तन कर लेते हैं। और जो कोई मन को परिवर्तन कर लेगा वो पक्का गारंटी, वो दुष्ट जितना भी हुआ होगा, लोग उसको दुष्ट बोले होंगे, लोग उसको दुष्ट के नाम पर बुलाते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा वो स्वर्ग के राज्य में ही प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसके आगे जब हम पढ़ेंगे क्या बोला गया है 32 में 21 का 32 में लिखा गया, क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम यह देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। देखो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने जो पापी थे, जो लोग वेश्याएं थे, जो लोग महसूल लेने वाले थे, जो लोग गलत काम कर रहे थे, वे लोग पछता रहे थे। जब यूहन्ना 3 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, 1 पद से अगर पढ़ेंगे आगे, तो वहां पर देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर बपतिस्मा दे रहा है और वो बोलता है मन परिवर्तन करो, अपने पाप की क्षमा के लिए जल में से बपतिस्मा लो करके वो बोलता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है करके। तब यहाँ पर भी हम देखते हैं कई पुरानियों भी जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तब वे लोग हमारे यूहन्ना उनको वो डांटता है, क्रोध होता है उन पर, वो कहता है सांप के बच्चों करके बोलता है, ऐसा वर्ड यूज करता है वो। किसने तुमको ये बात को बताया करके बोलते हैं वो। वे लोग पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण मन के साथ वो लोग पाप की क्षमा के लिए वो गए नहीं, बपतिस्मा लेने के लिए गए नहीं। वे लोग का मन परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए उन लोगों को यूहन्ना बोला। तो ये बात यहां पर हम देखते हैं, बहुत सारे लोग उसकी बात को ग्रहण नहीं किए, उस परमेश्वर की वरदान को ग्रहण नहीं किए। बहुत सारे लोग प्रभु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, नहीं जाते, लेकिन वो लोग उम्मीद करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग के रास्ते पर, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए उम्मीद करते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप अपने पापों से पश्चाताप अगर नहीं करते,
तो आप कैसे, हाँ हो सकता है आप चर्च जाते होगे, हो सकता है आप बाइबल पढ़ते होगे, प्रार्थना करते होगे, उपवास करते होगे, दशमांश देते होगे, सब कुछ करते होगे, लेकिन उस बताए हुए रास्ते पर अगर आप नहीं चलते हो तो आप कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। लेकिन ये दुष्ट लोग, जो दुष्ट लोग परिवर्तन होते हैं, अपने मन को परिवर्तन करते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं, अपने मुखों से हृदय से विश्वास करते हैं और प्रभु को प्रेम करते हुए उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, मैं कहूंगा वे लोग, वे दुष्ट लोग स्वर्ग में जाके पहुंचेंगे। वे लोग आगे, क्योंकि बाइबल कहता है जो आगे हैं वो पीछे होंगे और जो पीछे हैं वो आगे होंगे। आगे हम इतने सालों से क्रिश्चियन है करके, मसीह है करके बोलते हैं। कोई बोलता है मैं 20 साल का मसीह हूं, कोई बोलता है मैं 30 साल का मसीह हूं, 5 साल का मसीह हूं, लेकिन उसका जीवन जैसा को वैसा ही है, अभी भी परिवर्तन कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम देखेंगे तो आज कई ऐसा लोग हैं जो अपना मन को परिवर्तन, जैसा वो यीशु मसीह का परिचय पाए, यीशु को ग्रहण के विश्वास किए, वे लोग अपना जीवन को बदला दिए, अपना जीवन को वो लोग बदलाए। वो लोग, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपका जीवन बदल न पाए, आपका मन परिवर्तन होने पाए। क्रूस पर जैसे वो डाकू का मन परिवर्तन हुआ, आपका भी मन वैसा परिवर्तन होना है। क्रूस पर जो डाकू, वो यीशु को राजा करके माना। क्रूस पर जो डाकू था वो यीशु राजा का एक राज्य है करके जाना। क्रूस पर जो डाकू था वो जाना कि उस राज्य में कि मुझे भी प्रवेश करने का मौका मिले, ऐसा समझ के वो प्रार्थना भी किया और प्रभु उसका प्रार्थना को ग्रहण किया और उसको स्वर्ग में लेने के लिए भी उसको उत्तर दिया कि उसने कहा कि आज ही तू मुझसे स्वर्गलोक में मुलाकात करेगा। मेरे प्रिय भाई, यदि आपके जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है तो आज मौका है, क्योंकि कल वो मौका आपको मिले या ना मिले, लेकिन आज मौका है आपका मन परिवर्तन करने का, प्रभु पर पश्चाताप करने का। 2 बेटा में से एक बेटा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा करके सख्त मना किया, लेकिन पछता के वो दोबारा गया वो, लेकिन दूसरा बेटा वो गया नहीं। क्या आप में से कोई ऐसा है? तो आज सुधर जाइए, आप बदल जाइए। प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु चाहता है आपको स्वर्ग लेने के लिए। क्या आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो? क्या आप स्वर्ग जाएंगे? अगर हाँ तो धन्यवाद प्रभु को। अगर आपको लगता है नहीं, मैं स्वर्ग के राह पर नहीं हूँ, तो आज परिवर्तन होने की आवश्यकता है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। निश्चय प्रभु कार्य करेगा, निश्चय। आज यदि कोई भी गलती आप प्रभु के सम्मुख में किए हो, कोई भी कुछ ऐसा किया हो जो पाप, जो गलत आपको तकलीफें दे रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, आपको हैरान कर रहा है, तो आज उस तकलीफ, हैरान से छुटकारा पाएंगे आप जब आप उसको मानेंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, दुष्ट लोग जो दुष्टता कर रहे हैं, वे लोग अपने मन को फिर के मन को परिवर्तन करके, पछता के वे लोग स्वर्ग में जाएंगे। आप लोग क्यों नहीं जा पाओगे? आप लोग भी जाओगे। आप भी, आपके मन में वही आदर, वही विषय रहना है, वही इच्छा रहना है, वही अभिलाष, वही एक लालसा रहना है कि प्रभु के कार्य में बढ़े, प्रभु की इच्छा पर चले, प्रभु की इच्छा के अनुसार से कार्य करे, एक धार्मिकता जीवन बिताए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु इस वचन से आपको सबको आशीष दे। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आप जीवित हो,
आप महान प्रभु। आज तूने हमको ये शिक्षा दिया, आज तूने हमको बताया प्रभु, ये विषय बोला कि एक दुष्ट व्यक्ति कैसे स्वर्ग में जाएगा प्रभु, ये समझाया प्रभु। ऐसे कई सारे विषय हैं जिसे हमें समझने की आवश्यक है प्रभु। कम समय में कम विषय जो भी हम सुने हैं उसे समझे हैं, उसके अनुसार अपने आप को जांच के कार्य में लगाने में तो हमको मदद कर। मैं धन्यवाद देता हूँ आज जितने लोग ऑनलाइन में आए हैं और जितने लोग आज या कल भी कभी भी ये मैसेज सुनेंगे, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सबों को तू इस वचन से और गहराई से तू बातें कर प्रभु। तू नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, तू यह चाहता है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस मौका के लिए। हम लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए तूने चुना है प्रभु, और वो चुने हुए रास्ता को भी तूने दिखाया है। उसी रास्ते में जाने में हमें मदद कर। सारा आदर महिमा तुम्हें देता हूँ। ऑनलाइन में यहाँ पर जितने लोग हैं हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई भी किसी रोग में, कोई बीमार में प्रभु गुजर रहे हैं, वो बीमार उनको तकलीफ दे रहा है, कोई परेशानी में गुजर रहे हैं, कोई कष्ट मुसीबत को झेल रहे हैं, कोई टेंशन है, आर्थिक की टेंशन, घर पारिवारिक की टेंशन, जमीन के बारे में टेंशन, कोई भी किसी का केस हुआ है, कुछ भी प्रभु हर एक टेंशन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक शैतान की कार्य को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हर एक के जीवन में हर एक सफलता का द्वार को मैं खोलता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु अतिशीघ्र हर एक के जीवन में कार्य होने पाए, बीमार से छुटकारा पाए यीशु के नाम से। प्रभु शैतान कुछ भी उन लोगों को स्पर्श नहीं करेगा। तू उनके संग है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज की कार्यक्रम में वचन से बातें किया, सब में से तू हमको प्रभु आइडिया दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ऐसे ही सहभागिता फिर से करने में हम लोगों को मदद कर प्रभु। सारा आदर महिमा तुम्हें देता हूँ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड। और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने समय को निकाल के आज प्रभु के संदेश को सुनने के लिए आप लोग बैठे और ऑनलाइन में जुड़े। और प्रभु चाहता है जो वचन आप सुने हैं उस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी पहुंचाइए, ताकि वे लोग भी वचन को सुनेंगे और सच्चाई को जानेंगे, और वे लोग भी परिवर्तन होंगे और वे लोग भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ये हम चाहते हैं। तो इस वीडियो जो सुनते हैं इस मैसेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और कमेंट्स भी करिए। आपका कमेंट्स हमको मदद करेगा। सबको जय मसीह और सबको प्रभु आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।